हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3C से रिलेटेड शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी को पता होगा जो काउंसलिंग है बीपीएससी टीआरई 3 की, वो 21 जनवरी से चली हुई है और 5 फरवरी तक चलने वाली है। 5 फरवरी तक शिक्षक भर्ती की जो डीबी है वो चलने वाली है। उसके बाद आपको रिकाउंसलिंग का मौका मिलेगा और कौन सी डेट है, किस तक मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिलता रहे। तो जिनका भी काउंसलिंग हो गया है उन्हें भी रीअपलोड का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और रीअपलोड का मौका मिलेगा तो कब तक मिल जाएगा वो भी बात करेंगे आज की वीडियो में। और देखिए, हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनको डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया गया है। पीआरटी वाले हों या टीजीटी वाले हों या 6 to 8 वाले हों, जिनको रखा गया है डाउटफुल में। और ये भी इस के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। ट्रेनिंग की नियुक्ति पत्र जो है आपको कब तक मिल जाएगा और कब से आपको अपने स्कूल में योगदान देना है। और सीटेट को लेकर भी बात करेंगे। सीटेट को झारखंड में सीटेट को रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या और भी राज्य हैं उनमें भी सीटेट को रद्द कर दिया गया है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है बिना किए स्किप के। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चेक कर लेते हैं जिनको भी डाउटफुल में डाला गया है। देखिए, यहाँ पे एक कैंडिडेट का डाउटफुल है, फाउंड करेक्ट, ये सारे इनको फाउंड हो गए हैं। केवल डाउटफुल डाला गया है आधार कार्ड को क्यों डाला है उसको भी समझिए। यहाँ पर देखिए, आधार डेमोक्रेटिक हिस्ट्री हैज बीन अपडेटेड बाय कैंडिडेट्स एंड, देखिए इन्होंने आधार को जो है हिस्ट्री को चेंज करा दी है। क्या चेंज करा है इन्होंने? एड्रेस, यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है साफ साफ कि इन्होंने, देखिए यहाँ पे एड्रेस हैज बीन चेंज्ड ऑन 20/6/2023 को इन्होंने एड्रेस चेंज कराया उसके लिए। और ये झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हें डाउटफुल में डाल दिया गया है। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि डाउटफुल में उन्हें जब भी डालेंगे जब किसी को कोई भी डिसमिस पाया जाता है। और इन्होंने अपडेट करा लिया था जो कि अपना विलेज अपडेट करा। देखिए, इन्होंने फाउंड करेक्ट और इनको डाउटफुल में डाला गया है। यहाँ पे क्यों डाला गया है? ग्रेजुएशन में इनके फादर नेम में डिसमिस पाया गया है ग्रेजुएशन में, ठीक है जी। और देखिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी डाउटफुल है, क्यों? इनके फादर में भी वहाँ पे डिसमिस पाया गया है। अगर डिसमिस पाया जा रहा है तो ही इनका जो है डाला जा रहा है। और ये इसकी डेट देख लीजिए, 30/1/2025 की डेट है। 30/1/2025 यानी कि 30 तारीख जनवरी की ये डेट को इसको रखा गया है। देखिए, इनको फाउंड करेक्ट है, ये सारे फाउंड करेक्ट, और इसको डाउटफुल में रख दिया है किसको है। और डाउटफुल में यहाँ पे देखिए रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए, इनको रखा गया है ग्रेजुएट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि मार्कशीट नॉट अपलोड। इन्होंने मार्कशीट अपलोड नहीं की थी या सर्टिफिकेट कर दिया होगा तो मार्कशीट अपलोड नहीं की है, इसके लिए इनको यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है। धीरज बनाई रखिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 1-2 मिनट इसको बात कर लेते हैं। सारे कैंडिडेट्स जो हैं और भी परेशान होते हैं उन्हें भी चेक कर लीजिए। फाउंड करेक्ट, डाउटफुल, फाउंड करेक्ट, डाउटफुल, यानी कि इनको देखिए 3 में डाउटफुल मिला हुआ है। 3 डाउटफुल। और किस किस में? ब्लर के लिए इनको मिला है। देखिएगा तो सीटेट ब्लर है इनका, और मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट अब ब्लर है, और 2 ईयर का जो डिप्लोमा है वो भी डाउटफुल में, ब्लर ही में। देखिए, ब्लर है इनका, इसके लिए इन्हें जो है डाउटफुल में डाला गया है। 21 तारीख की ये देने वाली है। और देखिए, यहाँ पे इनको भी डाउटफुल में डाला गया, ग्रेजुएशन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नॉट अपलोड इन प्लेस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यानी कि उसके स्थान पर इन्होंने ये अपलोड कर दिया है। और देखिए, इनको यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो डाउटफुल में डाला गया है, क्यों? डिड नॉट अपलोड रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरमीडिएट वाले उन्होंने अपलोड नहीं किए थे, तो इसके लिए इन्हें डाउटफुल में डाला जा रहा है। और देखिए, फाउंड करेक्ट। और यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है ग्रेजुएशन को। क्यों रखा गया है ग्रेजुएशन को डाउटफुल में? यहाँ पे मार्कशीट इज प्रोसीड बट नॉट अपलोड। देखिए, अब मार्कशीट इन्होंने अपलोड नहीं की थी, इनके लिए इन्हें जो है डाउटफुल में रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें डाउटफुल में नहीं भी रखा गया है। क्यों रखा गया है? रेजिडेंट स्टेटस डिड नॉट प्रोसीड ओरिजिनल, इन्होंने ओरिजिनल नहीं दिखाई है, फोटोकॉपी दिखाई होगी, इसलिए इन्हें जो है डाउटफुल में डाला गया है। और देखिए, अब बात करते हैं आपके जो की डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीअपलोड कब तक मिलेगा। तो एक बार इसे सुन लेना, उसके बाद हम बताएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि ये आपको पता होगा, ये टीआरई 1 का है। टीआरई 1 का ये रहने वाला है, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो इसे समझ लीजिए, विज्ञापन संख्या इतनी है।
विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14/12/2023 को प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के वर्ग 1 to 5 9 10 एंड 11 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो सही दस्तावेजों को पुनः दिनांक 30/12/2023 से 1/1/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बीपीएससी पर अपने लॉगिन आईडी से एवं पासवर्ड से उपरांत अपने वो कर सकते हैं। यानी कि आप समझ सकिए टीआरई 1 में मौका मिला था तो टीआरई 2 में भी मौका मिला था, अब टीआरई 3 में अभी तक मौका नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसे पूरा एक बार चेक कर लीजिए। डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति 100 KB की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्र पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि उस पर हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित प्रधानाध्यापक का नाम, पदनाम और ये सारी चीज़ें पोर्टल पे आप इन्हें अपलोड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको मौका मिलेगा, कब तक मिल जाएगा उसके बारे में भी एक बार सुन लीजिए। जो आपको मौका है वो मिलेगा आपको, देखिए 5 फरवरी तक तो आपकी डीवी ही चलेगी। 5 फरवरी के बाद आप देखिए 5 फरवरी तक डीवी है। 5 फरवरी के बाद आपका जैसे ही डीवी कंप्लीट हो जाती है तो 7 तक जनजाति वालों की भी डीवी चलेगी 7 फरवरी तक। तो 7 के बाद आपकी जो है 8 या 9 में बैठक होगी। बैठक में निष्कर्ष निकलेगा जो रीअपलोड का मौका है उन्हें कब तक मिल जाएगा। रीअपलोड का मौका 1 से 2 दिन बाद दे देते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 से 12 तारीख के बीच में आपको रीअपलोड का मौका मिल जाएगा। 10 से 12 के बीच में रीअपलोड का मौका। रीअपलोड होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट उनकी डीवी फिर से होगी, जो नौवीं को भी डाउटफुल में रखा गया है, उनकी डीवी दोबारा होगी। डीवी दोबारा होने के बाद समझिए 15 तक फिर बैठक होगी। एक बैठक में निष्कर्ष निकलेगा जो कि ट्रेनिंग है आप सभी की। ट्रेनिंग कब से कब तक रहेगी, यानी कि ट्रेनिंग का 1 से 2 दिन में शेड्यूल जारी कर देंगे। फिर 15 के बाद यानी कि 16-17 में जारी कर देंगे। तो आपकी ट्रेनिंग जो है अप्रॉक्सीमेट 20 से ही रहने वाली है। 20 से 1 तो 2 दिन आगे या 1 से 2 दिन पीछे। अप्रॉक्सीमेट एवरेज मान लिए 20 फरवरी आपकी अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है ट्रेनिंग की डेट। और जो नियुक्ति पत्र के बारे में हम बताने वाले थे, नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा जो कि आपका होली के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र देखने के लिए मिलेगा। होली के बाद नियुक्ति पत्र होगा। पहली जो ट्रेनिंग है आपकी आवासीय रहेगी। आवासीय पहली बार जो 14 दिन की होती है, उसके बाद 15 दिन वाली दूसरी होगी, वो होगी आपकी बीआरसी सेंटर पे। वो उसमें आप सभी को अपने हिसाब से इंतजाम करना होगा। 15 दिन वाली में 14 दिन ये आवासीय रहेगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं सीटेट वालों के लिए। झारखंड में सीटेट की वैधता एवं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे एक बार क्लियर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। यहाँ इस विषय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। क्या मुख्य बिंदु है? झारखंड में सीटेट की वैधता से जुड़े प्रमुख बिंदु। सबसे पहला प्रमुख बिंदु है सीटेट मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूलों के लिए मान्य है। और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सीटेट का आयोजन केंद्रीय विद्यालयों, केवीएस, नवोदय विद्यालयों, एनवीएस और अन्य केंद्रीय सरकारी स्कूलों में शिक्षक की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। और यह स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होता जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता न दे दे। तो ये आपको पता चलेगा कि जब राज्य इसको मान्यता देगा तभी सीटेट वैलिड होगा, अन्यथा वो रद्द कर दिया जाएगा। सीटेट केवल केंद्र में ही माना गया, केवीएस में और जो कि नवोदय में, एनवीएस और केवीएस में। और दूसरा यहाँ पे यदि राज्य अपना टेट जेटेट नहीं कराता तो सीटेट पर जो विचार हो सकता है। ठीक है जी। और एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2011 के निर्देशानुसार यदि कोई राज्य अपना टेट जैसे झारखंड में जेटेट नहीं कराता है तो सीटेट को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। ठीक है जी। अगर वहाँ पर जेटेट होता है तो इसे सीटेट को वो रद्द कर सकता है, और वहाँ पे नहीं होता है तो सीटेट को मान्यता दे दी जाएगी अदर स्टेट में। लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए सीटेट को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जाएगा। मान्य नहीं है इस भर्ती प्रक्रिया में सीटेट जेटेट में। बिहार झारखंड की बात चल रही है, बिहार की अभी यहाँ पे कोई बात नहीं है। बिहार में टीआरई 4 के लिए ये बात रहने वाली है। टीआरई 4 वालों के लिए ये रहने वाला है, क्योंकि टीआरई 3 वालों को सीटेट वहाँ पे मान्य है अभी तक। जेटेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य होगा, यानी कि जेटेट ही आपको देना होगा झारखंड में। दो और बिहार में देंगे तो बिहार में बीटेट आपको देना होगा। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट रूल के अनुसार झारखंड सरकार के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए जेटेट अनिवार्य
होगा। जब विज्ञापन संख्या 2023 जारी किया गया था तब यह निर्णय प्रभावी थे, इसलिए सीटेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के बीच में सीटेट की मान्यता देना अवैध मान्यता दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासी सीटेट पास उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते, यानी कि जो पहले नियम दे दिए गए हैं वही नियम रहेंगे जब तक भर्ती वो पूरी ना हो जाए, चाहे वो कैसे भी दिए हों। झारखंड में सीटेट की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष। सीटेट झारखंड में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए मान्य नहीं है जब तक कि राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से मान्यता न दे। इस विशेष भर्ती विज्ञापन संख्या 13/2023 के लिए केवल जेटेट पास ही उम्मीदवार ही पात्र होंगे। यदि भविष्य में झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता देना चाहे तो उस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट घोषणा करनी होगी और एनसीटीई निर्देशानुसार लागू करना होगा। तो जब जो कोई भर्ती निकलेगी तो वहाँ पे उसे झारखंड को पहले ही मान्यता देनी होगी कि हम सीटेट को मान्य करेंगे अथवा नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में, हमने आप सभी के साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आगे भी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।